तो अगर हम टेंस की बात करें टोटल कितने हो गए 12 हो गए। टेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट में भी कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट है तो हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो इंडेफिनिट में जब भी तुम्हें दिखेगा तो ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, खाता है। क्या दिखेगा? खाना का बन जाएगा खाता है, पीना का पीता है, सोना का सोता है, नहाना का नहाता है, रहना का रहता है। अब इन 3 का तुम बताओगे घूमना क्या बनेगा, रोना क्या बनेगा, सोना का। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ई टॉक, जिसमें बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मेरे को लग रहा है कि आपको ये अर्जुन सीरीज पसंद आ रही है, जिसकी क्लास 2 होने वाली है। क्लास 1 अगर आपने नहीं देखे जाके देख लीजिए। चलो आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम टेंस की बात कर रहे थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको टेंस के बारे में पूरा समझाया था, एक्सप्लेन किया था कौन से टेंस होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे टेंस के सब पार्ट की। किसकी बात करेंगे? टेंस के हमें पता है भाई 3 पार्ट्स होते हैं। हमें क्या पता है कि हमारे कितने पार्ट होते हैं? 3, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है भाई, ये तो आपको पता है। अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में? हम बात करेंगे इनके सब पार्ट्स की। किनकी? इनके सब पार्ट्स की। क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में भी हमारे 4 पार्ट बढ़ जाते हैं, पास्ट में भी 4 हो जाते हैं, फ्यूचर में भी 4 होते हैं। वो कौन से 4 होते हैं इनके बारे में मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो ये होते हैं इंडेफिनिट। क्या होते हैं? इंडेफिनिट। डरना मत भाई, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस। एक होता है परफेक्ट। राइटिंग समझ में आ रही तो भाई बता देना नीचे कमेंट में, नहीं आ रही तो भी बता देना, उसको फिर मैं थोड़ी सी इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो देखो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अगर हम टेंस की बात करें, ये टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। टेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट में भी कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और हाँ मैंने आपको दिखाई थी हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी ना इतनी सारी। किसकी? टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी ना, कि प्रेजेंट की कितनी कौन सी होती है? डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, बीन। ठीक है, ऐसे ही पास्ट की लिखवाई थी, ऐसी फ्यूचर की लिखवाई थी पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, तो वो इन्हीं की ही हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में कि भाई कि जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? आपको तो पता ही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बात, अर्जुन सीरीज की क्लास 2 होने वाली है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्या करना है? एक थम्स अप तो बनता है ना ब्रो। चलो आगे शुरू करते हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है, आपको मैंने टेंस का स्ट्रक्चर बताया था। यहाँ पे टेंस का मैं स्ट्रक्चर लिखा रहा हूँ। टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? जो टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपको पता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है। ठीक है, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अब वर्ब में भी ना 2 पार्ट हो जाते हैं। एक आता है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक आती है हमारी मेन वर्ब। ठीक है, फिर इसके बाद अदर वर्ड्स आ जाते हैं। तो यही हमारा सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है टेंस का। अगर आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचान लिया, ऑब्जेक्ट पहचान लिया, वर्ब कौन सी है वो पहचान ली, और टेंस कौन सा ये पहचान लिया, तो फिर क्या बचा? फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तुम्हें वर्ड्स को उठा के यहाँ रख देने, फिर हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं आपको बताना चाहता हूँ अब पहचान वगैरह। ठीक है, देखो हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो मैं इसकी आपको यहाँ पे पहचान बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो टेंस है ना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, तो ये अब मैं आपको बताऊंगा। देखो अब देखो यहाँ पे आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जब पहचान होगी ना तो आपको वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? पहले बात करूँ, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, अगर हिंदी की बात करूँ तो देखो टेंस को मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो है से खत्म हो गए, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। पास्ट होगा तो था से खत्म हो गए, फ्यूचर है तो गा से खत्म हो गए। ऐसे ही अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो ये देखो है तो आएगा, लेकिन है के अलावा और क्या आएगा? ये आएगा ता है, ती है,
ते है, ते हो, ठीक है, समझ में आ गया, ता हूं। तो ये जो सेंटेंस है, जब भी आपको दिखे वाक्य के अंत में, मतलब सेंटेंस के आखिर में जब भी आपको इस तरह से दिखे तो समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आगे कि भाई आखिरकार, चलो भैया आपने बता दिया ये है, लेकिन किस तरह से हम देखेंगे। तो देखो, जो हमारी जो वर्ब्स होती है ना, वर्ब्स क्या होती है आप मेरे को बताओ, वर्ब्स क्या होती है? खाना, पीना, सोना, नहाना, ठीक है, रहना, और बताओ भाई, घूमना, ठीक है। तो ये वर्ब्स हैं, ये क्या है? नहाना, रहना, रोना, सोना, बेचना, खरीदना, ये समझ में आ गया। तो अब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनाएं? अगर आपके सामने देखो, ये जो मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब हर किसी में रहने वाली है, ये जो मेन वर्ब है ये हर किसी में रहने वाली है, लेकिन लिखने का तरीका ना बदल जाएगा। अगर इंडेफिनिट है तो हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो इंडेफिनिट में जब भी तुम्हें दिखेगा तो ये कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, खाता है। क्या दिखेगा? खाना का क्या बन जाएगा? खाता है। पीना का पीता है। सोना का सोता है। नहाना का नहाता है। रहना का रहता है। अब इन तीन का तुम बताओगे, घूमना क्या बनेगा, रोना क्या बनेगा, सोना का क्या बनेगा। और अगर और कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो कमेंट में लिख के बताना। इनका तुम्हें बताना है कि भाई अगर हम इसको इन वर्ब को, इन जो वर्ब हैं इनको अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना चाहूँ तो ये किस तरह से हमें दिखेंगे सेंटेंस में, ये इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई हिंदी में। आप हिंदी में तो ऐसे पहचान लोगे, लेकिन अगर आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको कैसे पहचानोगे? तो उसका तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो हो गई हिंदी की बात। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंग्लिश की बात। अब आपके सामने अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है सेंटेंस तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उससे पहले अगर देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ये इस स्ट्रक्चर में लिखा होगा। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इस स्ट्रक्चर में लिखा होगा। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब। अब वर्ब के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, दोनों एक साथ आएंगी। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अब ये डिपेंड किस पे करेगा कि सेंटेंस किस तरह से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब आएगी या नहीं आएगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कौन सा है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने बता दिया सेंटेंस कौन कौन से होते हैं इंडेफिनिट के। अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, ठीक है। तो हम उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको मैं यहाँ पे इनको मिटा के फिर इनको सेंटेंस का ट्रांसलेट भी आपको करना बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब की मैंने बात करी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या होती है? हमारी डू होती है और डज होती है। क्या होती है भाई? डू और डज। आखिरकार ये दो क्यों? अब बोलोगे भैया दो क्यों? हाँ, दो इसलिए क्योंकि डू का अलग इस्तेमाल है और डज का अलग इस्तेमाल है। अब वो क्या क्या इस्तेमाल है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो डू जो आएगा वो किसके साथ आएगा? डू आएगा हमारा प्लूरल के साथ। किसके साथ भाई? प्लूरल, नाउन हो या वो प्रोनाउन हो। समझ में आ गया? तो ये डू किसके साथ आएगा? प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब डज जो आएगा, डज क्या आएगा? ये हमारा आएगा सिंगुलर। किसके साथ भाई? सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो। अगर सिंगुलर प्लूरल की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मेरे को बताइएगा ज़रूर भाई नीचे कमेंट में लिख के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता तो हमेशा सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको दिक्कतें आएंगी हमेशा। मतलब गलती करोगे थोड़ी सेंटेंस ट्रांसलेशन तो आ जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकल थोड़ी आप मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। चलो, अब देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब बता दी, कैसे बताओ ये पहचानोगे, ये बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे दिखते हैं, क्या उनमें स्ट्रक्चर इस्तेमाल होना है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, आखिर अफर्मेटिव होता क्या है, चलो यही बता देता हूँ। अफर्मेटिव मतलब स्टेटमेंट, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है, या
तुम इंग्लिश सीखते हो, ठीक है, तुम इंग्लिश सीखते हो अफर्मेटिव। अगर इसमें ना आ जाए, जैसे कि तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो, तो नहीं आ गया तो ये नेगेटिव। अगर क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि मैं पूछता हूँ भाई क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, ये क्वेश्चन आ गया तो इंटरोगेटिव। अगर मैं बोलूँ कि क्या तुमने इंग्लिश सीखी या तुम इंग्लिश कहाँ सीखते हो, तुम इंग्लिश कहाँ सीखते हो, तो ये भी क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। अब मैं बोलता हूँ तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हो, तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हो, तो ये हो गया इंटरोगेटिव। हम उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई अफर्मेटिव में कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, चलो देखो, पहला अफर्मेटिव का जो रूल होता है, अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो क्या होता है हमारा, ये आता है हमारा सब्जेक्ट। और याद रखना प्रेजेंट डेफिनेटिव में हमेशा जो दिक्कतें आएंगी ना, प्रेजेंट डेफिनेटिव में हमेशा दिक्कत आएंगी वो अफर्मेटिव में ही आएगी, क्योंकि इंग्लिश में जब वो लिखा होता है ना अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में है ना थोड़ा सा ही अंतर है, वो अंतर दिखाता है, क्योंकि उसमें है अफर्मेटिव में ना पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और ना प्रेजेंट डेफिनेट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। फिर भी मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट याद रखना, सब्जेक्ट यहाँ पर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आएगा एस और ये ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे जो एस है, अब आप कहोगे भैया एस क्या है यहाँ पे, अब एस इसलिए है क्योंकि देखो जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो हमारी डू ही होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो डू होती है। अब डू में ईएस लगा दिया, डू में क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया, तो इसलिए डज बन गया, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिखवाया। अब जब डू में देखो, डू क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में ईएस लग गया। अब ईएस क्यों लगा, सिंगुलर नाउन के लिए, किसके लिए लगा, ईएस किसके लिए लगा, सिंगुलर नाउन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ईएस लग गया। ऐसे ही वर्ब में ईएस तब लगेगा जब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। दोबारा सब्जेक्ट में अगर ये जो आपके सामने सब्जेक्ट दिख रहा है ना, अगर इसमें एस अगर इसमें वर्ब में एस हमें तब लगाना है जब ये सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर है तो हमें एस लगाना है। अगर प्लूरल होगा तो हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। अभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तब बात करेंगे। तो देखो मैं लिख देता हूँ एस ये आएगा विद सिंगुलर, ठीक है भाई। ये अपनी कॉपी में भी ऐसे ही लिखना ना, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, जिस तरह से आपको बाद में रिपीट करो, जब आपको रिवाइज करोगे तो आपको समझ में ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस आएगा, अदरवाइज ये एस नहीं आएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। तो सिंगुलर मैं यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट लिख देता हूँ ताकि तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है भाई। बस अब चीज़ें आसान होने वाली हैं। अफर्मेटिव, अब यहाँ नेगेटिव, अब इसका सेंटेंस यहाँ ट्रांसलेट बनाएंगे नेगेटिव। अब नेगेटिव का क्या होता है, नेगेटिव का होता है हमारा, नेगेटिव का क्या होगा जल्दी बताओ भाई, नेगेटिव का होगा हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब आपको क्या पता है, आपको हेल्पिंग वर्ब तो पता ही है ना, कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब इसकी, डू या डज, तो ये आगे यहाँ पे डू या डज, फिर इसके बाद में डू डज, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। और आपको ये चिंता नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज, यहाँ तो मैंने बता ही दिया, डू है तो प्लूरल के साथ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डू नोट तो मैं यहाँ नोट तो लगाना भूल गया भाई, ये तो याद तो दिलाओ भाई, मेरे को अगर याद नहीं आता तुम भी याद दिलाओ ना, डू डज नोट आएगा यहाँ पे, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नोट आ जाएगा। अब सेंटेंस को यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो अब मेरे को जरा बताओ सेंटेंस, तुम ट्रांसलेट, दो सेंटेंस चलो हम ट्रांसलेट करते हैं। अब एक बार बताओ, जैसे मैंने बोला, अभी मैंने बोलता कि मैंने बोलता हूँ रामू रोज पढ़ाई करता, ठीक है, रामू रोज पढ़ाई करता है, ठीक है। यहाँ पे रामू रोज पढ़ाई करता आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रामू रोज पढ़ाई करता है, तुम रोज स्कूल
जाते हो। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जो तुम और आई है, फिर मैं बता देता हूँ, जो हमारा जो ये तुम और ये मैं, आप क्या होगे भैया ये तो सिंगुलर है, नहीं नहीं ये सिंगुलर नहीं है, इनके साथ याद रखना ये सिंगुलर है बेशक, बट लेकिन इनकी क्वालिटीज जो है वो प्लूरल जैसी है, इसलिए इसके आगे हमेशा याद रखना डू आएगा। क्या आएगा? डू आएगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस नहीं लगेगा। अगर डू आ रहा है हेल्पिंग वर्ब तो एस में नहीं लगेगा, मतलब डज नहीं आएगा। और अगर मान लो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो सीधा उसमें भी एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो याद रखना मैं, तुम और मैं के साथ, मतलब यू एंड आई के साथ। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूजन करोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है, चलो अब इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। अब देखो, रामू रोज पढ़ाई करता है, तुम रोज स्कूल जाते हो। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अब जरा सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, बताओ जल्दी। तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना आता है, अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं पता तो कमेंट में लिख कर बताना, मैं उसके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, चलो रामू रोज पढ़ाई करता है, तो यहाँ पे रामू क्या है? सब्जेक्ट है। रामू क्या है? सब्जेक्ट है। रामू, रामू, रामू सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो यहाँ पे देखो रामू क्या है? सिंगुलर, अकेला बंदा है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या आएगा? एस या ईएस आएगा। अब मेरे को बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? यहाँ पे क्या है? या तो रामू रोज पढ़ाई करता है या रामू रोज पढ़ता है। हम ऐसे ही बोल सकते रामू रोज पढ़ता है, तो रामू स्टडी, क्या? स्टडी। अब देखो रामू स्टडी, लेकिन भाई वो तो सिंगुलर है, तो क्या बन जाएगा? एस लगा देंगे, तो रामू स्टडीज डेली। ठीक है, समझ में आ गया? सिंगुलर था इसलिए हमने एस लगा दिया, तो ये रामू स्टडीज डेली, रामू रोज पढ़ाई करता है, रामू रोज पढ़ता है। तुम रोज स्कूल जाते हो, देखो तुम, यू। अब मेरे को एक बात बताओ, यू जो है ये किसकी तरह मैंने बताया? ये क्या है? प्लूरल की तरह इस्तेमाल होंगे। ये क्या होंगे भाई? प्लूरल की तरह इस्तेमाल होंगे। किसकी तरह? प्लूरल की तरह। तो तुम के साथ देखो, तुम के साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस नहीं आएगा, तो तुम, तो ये आ गया यू। यू, तुम रोज स्कूल जाते हो, यू गो, कहाँ जाते हो? स्कूल, यू गो टू स्कूल डेली। आपको बात समझ में आई? तो यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली। तो देखो यहाँ पे गो ईएस क्यों नहीं आया? क्योंकि ये क्या है? प्लूरल प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है यू, मैंने यहाँ बता दिया। ऐसे ही नेगेटिव में कर देंगे। अब आप इसको नेगेटिव में तुम बनाना, बस मैं बीच में नोट लगा देना, एक सेंटेंस बता देता हूँ। ठीक है, फिर आप खुद करना। देखो जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे कि तुम आजकल बहुत दौड़ते हो। ठीक है, तुम आजकल बहुत दौड़ते हो, तो मैंने बताया तुम क्या होगा? तुम क्या है? प्लूरल की तरह इस्तेमाल होता है, तो यू बहुत नहीं दौड़ते, तुम आजकल नहीं दौड़ते हो। यहाँ लिख दो, नहीं लिख देता हूँ ताकि ये नेगेटिव बन जाए ना, नहीं, तुम आजकल नहीं दौड़ते हो। ठीक है भाई, तो यू, अब यू क्या है? यू के साथ क्या आता है? डू आता है, मैंने यही बता दिया, तो यू डू नॉट, है ना, यू डू नॉट क्या? दौड़ता, रन। कब? नाउ डेज, आजकल, नाउ डेज, है ना, यू डू नॉट रन नाउ डेज, है ना, तुम आजकल नहीं दौड़ते हो। ऐसे ही अगर आप इसको नेगेटिव, अगर आपको ये सेंटेंस नेगेटिव बनाना तो क्या समझ आएगा? तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली। यहाँ पे देखो डू नॉट आ जाएगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता रामू रोज पढ़ाई करता है, यहाँ लिखा होता रामू रोज पढ़ाई नहीं करता है, तो रामू के साथ क्या आएगा? डज आएगा, सिंगुलर है, तो रामू डज नॉट स्टडी डेली। फिर इसके साथ ही एस नहीं आएगा, क्योंकि एक बार तुमने लगा दिया ना, तो यहाँ पे एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो रामू डज नॉट स्टडी डेली। ठीक है, तो नेगेटिव ऐसे बन गया। हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव और इंटरो नेगेटिव की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आई और आपको देखो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे सेंटेंस दिख रहे होंगे, ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये स्क्रीन पे जो आपको सेंटेंस दिख रहे हैं ना, ये आपको ट्रांसलेट करने हैं।
फिर उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे देखो इंटेरोगेटिव बता देता हूँ। इंटेरोनेगेटिव अगर आपको नहीं आता तो मैं कल बताऊंगा, अदरवाइज उसका फॉर्मूला तो मैं यहाँ लिखवा ही दूंगा। देखो इंटेरोगेटिव कैसे होगा, अब देखो इंटेरोगेटिव देखो, अब इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव, इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। क्या करेंगे इसमें हम भाई, क्वेश्चन पूछेंगे। याद रखना क्या कर रहे हैं भाई, इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव में जब हम क्वेश्चन पूछेंगे ना तो हमारे क्या आएंगे, WH फैमिली के वर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, WH लिख देता ताकि तुम्हें याद रहे, WH फैमिली का वर्ड। फिर उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इस वाले टेंस की, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इस वाले टेंस की, इसके वाले टेंस की है डू या डज। अब मैंने बता दिया सिंगुलर प्लूरल के साथ आएगी, आपको पता होना चाहिए। अब सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएंगे अदर वर्ड्स। ठीक है भाई, ये बात आपको पता है। अब देखो कैसे, अब WH फैमिली देखो, जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी दो तरह के होते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं। और क्वेश्चन शुरू हो रहा है क्या से, जैसे मैं बोलता हूँ क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, क्या से शुरू हो रहा है, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो। अगर क्या से शुरू हो रहा है तो जो सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा डू या डज से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि क्या तुम इसको, जैसे मैं लिख देता हूँ, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो। ठीक है, तो क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, तो क्या आ जाएगा, देखो क्या, अगर क्या से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या क्या है यहाँ पे, डू। अब देखो तुम है तो तुम के लिए क्या आएगा, डू आता है, तो यहाँ लिखेंगे डू यू। अब सब्जेक्ट आ गया, देखो डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, पढ़ना, डू यू रीड। क्या ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ठीक है भाई, डू यू रीड इंग्लिश। अगर आपको क्या से शुरू हो रहा है कोई भी सेंटेंस तो हम क्या करेंगे, डू से इस्तेमाल करेंगे। अगर यही वर्ड अगर बीच में आ जाए वाक्य के तो हम WH फैमिली का लगाएंगे। जैसे कि तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे WH फैमिली आ जाएगा पहले, वाई डू यू रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ते हो, वाई WH फैमिली, डू हेल्पिंग वर्ब, यू रीड इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे ही समझ जाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर तुमने लिखा कि तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हो, मैं इसको तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब इंटेरोगेटिव यहाँ मैंने बता दिया। अब WH फैमिली से अगर आता है, अगर WH फैमिली का अगर कोई भी सेंटेंस आता है, जैसे कि तुम इंग्लिश क्यों पढ़ते हो। अब देखो WH फैमिली का वर्ड आ गया बीच में, सेंटेंस के बीच में, तो हम लिखेंगे WH फैमिली। यहाँ पे ये WH फैमिली का वर्ड है तो यहाँ लिखेंगे क्यों, वाई। अब हमें पता है तुम के साथ क्या आता है, डू आता है, वाई डू यू। पढ़ना क्या होता है, रीड क्या है, यहाँ पे वर्ब है, रीड इंग्लिश। ठीक है भाई, वाई डू यू रीड इंग्लिश। तो ये हेल्पिंग, ये हमारा अगर क्यों बीच में आ गया, मतलब WH फैमिली का वर्ड अगर बीच में आता है तो हम उसी वर्ड से इस्तेमाल करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। अगर ये क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। जैसे कि क्या तुम गाना गाते हो, तो क्या से आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। लेकिन तुम कौन सा गाना गाते हो, तो ये WH कौन सा क्या बीच में आ रहा है, कौन सा, तो विच क्या है, विच है ना, तुम कौन सा गाना गाते हो, विच सॉन्ग डू यू सिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये बात। ठीक है, और इंटेरोनेगेटिव में कुछ नहीं करना भाई, इसमें इसका रूल लिखवा देता हूँ, सेंटेंस तुम्हें खुद ट्रांसलेट करना है। WH मैं तुम्हें जो होमवर्क में दूंगा ना वो तुम्हें ट्रांसलेट करने हैं। ठीक है भाई, डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आएंगे अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये किसका है भाई, ये मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये है हमारा इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो भाई एक थम्स अप बनता है। ठीक है,
अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो थम्स अप तो बनता है, ठीक है। अगर आपको ये अर्जुन सीरीज अगर अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी खत्म हुआ है, कल को कॉन्टिन्यूस आएगा, परसों परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट स्टार्ट होगा। ऐसे करके हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ के हम आखिर मंजिला पहुंच जाएंगे, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो और गर्व से उनका सिर ऊंचा होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी।